राम राम जी प्यारे दोस्तों। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी का अयोध्या में पुनः प्राकट्य हो रहा है। इसी के निमित्त भगवान रामचंद्र जी की लीला का थोड़ा सा समुद्र भर से बूंद भर जल जैसे ग्रहण करते हैं, उतनी ही स्वरूप में उनकी लीला का गान कर रहा हूँ। शब्दों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना। आप सभी से हाथ जोड़कर विनंती है कि भगवान रामचंद्र जी की इस अप्रतिम लीला को जितना है उतना फैलाइए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भगवान रामचंद्र जी क्या है, कौन है, उनकी लीला क्या है। क्या वेद पुराण भी उनका पूरी तरह से गुणगान कर पाए? नहीं। तो इसी से भगवान रामचंद्र जी के निमित्त थोड़ी लीला का गान कर रहा हूँ। जगत गुरु भगवान महादेव जी को प्रणाम कर भगवान रामचंद्र जी की लीला की गान की शुरुआत करते हैं। जगत गुरु की जो उपाधि है वो भगवान शिव की है भगवान रामचंद्र जी ही, लेकिन जगत गुरु का जो स्वरूप धरा है ना, वो उन्होंने महादेव स्वरूप का धरा है। इसके लिए जगत के प्रथम गुरु की और अंतिम गुरु की उपाधि भगवान महादेव ही है। उन्हीं महादेव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए भगवान रामचंद्र जी की लीला का गान कर रहा हूँ। जय श्री राम। अहो त्रयंबकम त्रिनेत्रधारी कैलासाधिपति, आप अपनी ही अष्ट भुजाओं से शोभायमान हो। आपने अपने एक हाथ में अक्षमाला, दूसरे में मृग मुद्रा धारण की हुई है। आप अपनी ही दो दो भुजाओं से स्वयं के ही विराट शीश पर ही अमृत का अभिषेक कर रहे हैं, जो मेघवर्णी जटा जोटों से युक्त हो देदीप्यमान हो रहा है। दो विशाल सुंदर भुजाओं से आपने उन विराट अमृत कुंभों को धारण किया हुआ है। भगवान महादेव, दो भुजाएं आपने अपने सुगढ़ घुटनों पर धरी हुई है, उनमें अमृत से भरे हुए कुंभ है। महादेव, आप करोड़ कोटि दलों से युक्त महान विराट कमल पर जीवों के हृदय मंदिर में कमल कुसुम की केसर की कणिकाओं के स्वर्णमय शिखर पर्वत कैलाश पर विराजमान हो। अहो नीलकंठ नारायण स्वयं भव आशुतोषम, अहो जगन्नाथाय जगदीश्वराय आदि योगेश्वराय काशी विश्वेश्वराय महेश्वराय सिद्धेश्वराय स्वयंभू स्वयं स्वयं। इसी के साथ भगवान रामचंद्र जी की लीला की स्तुति करते हैं। हर सनातनी भाई को ये लीला की स्तुति चारों तरफ फैला देनी चाहिए, जिससे हमारे घर में आने वाली पीढ़ियाँ भी ये समझ सके कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। हम वहाँ जा तो नहीं सकते दर्शन के लिए, लेकिन यहीं से बैठ करके उनकी स्तुति अवश्य करेंगे। अहो कोदंडधारी भगवान रामचंद्र जी, आपका उत्कर्ष प्राकट्य अवतरण अयोध्या नगरे सरयू तटे साकेतपुरी अवधपुरी महात्मा दशरथ माता कौशल्या जी के प्रांगणे उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए, उसमें आपके शरणागत आने वाले समस्त जीवों सहित प्रभु मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। अहो भगवान रामचंद्र जी, आप सदा सर्वदा अपने निर्तिशय, जो न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, उस परमानंद आत्मस्वरूप में स्थित रहते हो। प्रभु, आपके ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप को मेरा बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम, आप पद्मनाभ, समस्त लोकों के आदि कारण, भूत सूक्ष्म तन्मात्र, इंद्रियों के नियंता, शांत एक रस निराकार स्वयं प्रकाशक, चित्त के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव हो। अहो नारायण स्वयं राम, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम, आप सूक्ष्म अव्यक्त अनंत मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता
भगवान शंकर देव तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान प्रविद्योमन हो। अहो स्वयंभुराम आदिराम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो कौशल्यानंदन राम आप इंद्रियों के स्वामी मनसत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हो। रघुनंदन राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम आप अपने ही तेज से समस्त जगत को व्याप्त करने वाले त्रिभुवन भास्कर भगवान सूर्य देव हो। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। अहो रघुनंदन राम कौशल्यानंदन राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु, अहो गोविंद, अहो आशुतोष आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हो। अहो स्वयंभु नारायण आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम आप स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त हो सातुर्होत्र कर्म साधनों का विस्तार करने वाले ज्योतिर्मय भगवान महात्मा अग्नि देव हो। अहो स्वयंभु नारायण आशुतोष महादेव आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम आप देवताओं व पितरों के पोषक सोम तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हो। अहो स्वयंभु राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। कौशल्यानंदन राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। भरताग्रज राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम आप संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जीवन रस जल स्वरूप रस तत्व हो। स्वयंभु राम, स्वयंभु राम, स्वयंभु राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम आप संपूर्ण प्राणियों की देहे पृथ्वी विराट स्वरूप आकाश तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले शारीरिक मानसिक ऐन्द्रिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हो। अहो स्वयंभु नारायण आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम आप अपने ही शब्द गुण के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश तथा महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हो। अहो नारायण, अहो स्वयंभु नारायण आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो कोदंडधारी राम रघुनंदन राम कौशल्यानंदन राम आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप देवलोक की प्राप्ति कराने वाले निवृत्ति कर्म रूप तथा धर्म के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली भयंकर दुखदायक मृत्यु भी आप ही हो। अहो प्रभु राम कौशल्यानंदन राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम आप सांख्य तथा योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाले साक्षात मंत्र मूर्ति महान धर्म स्वरूप हो। प्रभु आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार से कुंठित होने वाली नहीं है। अहो स्वयंभु नारायण रघुनंदन राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु राम कौशल्यानंदन राम रघुनंदन राम कोदंडधारी राम आप ही कर्ता आप ही कर्म आप ही कारक तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय आप ही अहंकार के अधीश्वर भगवान रुद्र आप ही ज्ञान व क्रिया स्वरूप भगवान शिव हो। प्रभु आप में ही परा पश्यंती मध्यमा और वेखरी चार प्रकार की वाणी की विवृद्धि होती है। अहो स्वयंभु नारायण आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो कोदंडधारी राम रघुनंदन राम कौशल्यानंदन राम हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। प्रभु हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। आपके भक्तजन जिनका पूजन करते हैं आपके निज जनों को जो अत्यंत प्रिय है अपने उसी अनंत स्वरूप की आप हमें झांकी कराइए। अहो रघुनंदन राम आपका वह स्वरूप अपने ही गुणों से संपूर्ण इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। अहो रघुनंदन राम
वह वर्षाकालीन मेघों के समान स्निग्ध श्याम संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। अहो गोविंद, आपकी विशाल सुंदर चार भुजाएं, महामनोहर मुखार बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बोहे, सुगढ़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त महामनोहर मुखमंडल है। नारायण, आपके समान शोभाशाली कर्ण युगल है। प्रभु, आपके प्रतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरसी आपकी चितवन, काली काली घुंघराली आपकी अलके, कमल कुसुम की केसर की तरफ फहराता हुआ आपका पीताम्बर। अहो नारायण, झिलमिलाते हुए आपके कुंडन, चमचमाते हुए आपके मुकुट, कंकण, हार, नुपुर, मेखलादि विचित्र आभूषण। अहो भगवान राम, आपकी विशाल सुंदर चार भुजाओं में क्रमश शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण अहो स्वयंभु नारायण, आपकी अपूर्व शोभा है। अहो महादेव, सिंह के समान आपके स्तुल कंधे हैं, जिन पर केयूर, हार, कुंडलादि की कांति झिलमिलाती रहती है। नीलकंठ नारायण, नीलवर्ण नारायण, कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर आपकी ग्रीवा है। श्यामल श्यामल आपका वक्षस्थल है, जिन पर श्रीवत्स का सिन्हा स्वरूप, जो माता महादेवी, महालक्ष्मी, जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा, माँ सीता जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। अहो राम, आपका त्रिवली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर, जो श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। अहो स्वयंभु नारायण, उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है, वो इतनी गहरी कि इससे उत्पन्न हुआ यह विश्व उन्हीं में लीन होने को तत्पर हो जाता है। अहो श्याम वर्ण, आपके कटिभाग में पीताम्बर स्वर्ण की मेखला शोभायमान है। नारायण, आपके समान सुंदर श्री चरण, दक्ष पड़ली, झांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। अहो प्रभु राम, आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। अहो नाथ नारायण, आपके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल भस्म कर देता है। प्रभो गोविंद, भक्तों के भयहारी आश्रय स्वरूप अपने उसी रूप का दर्शन कराइए। प्रभु राम, अपने उसी अनंत स्वरूप का दर्शन कराइए। अहो जगत गुरु शिव, हम अज्ञानव्रत प्राणियों के लिए अपनी ही प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले एकमात्र आप ही हमारे गुरु हो। प्रभु, चित्त शुद्धि की बिलासा रखने वाले पुरुष को तो आपके सुंदर चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में निरंतर ध्यान करना चाहिए। मेरे महादेव, इसकी ही भक्ति स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय करने वाली है। अहो प्रभु राम, स्वर्ग का शासन करने वाले महात्मा इंद्र भी आप ही को पाना चाहते हैं और विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप हो। इसी तरह आप सभी प्रकार की देहधारियों के लिए दुर्लभ हो। केवल निश्चल और निर्मल हृदय वाले भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। अहो प्रभु राम, सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति के द्वारा आप श्री अनंत भगवान एकलिंग नारायण को प्रसन्न कर, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, भला फिर वैसा कौन होगा जो आपके ज्योतिर्मय चरण कमलों के सिवा कुछ चाहेगा। अहो प्रभु, जो काल अपने अधम में उत्साह पराक्रम से फड़कती हुई भय के इशारों मात्र से संपूर्ण त्रिलोकी मंडल को नष्ट कर डालता है, वह काल भी आपके चरणों की शरण में आए हुए प्राणियों पर भी अपना अधिकार नहीं मानता। अहो प्रभु राम, आपके ऐसे प्रेमी भक्तों का यदि आदेशण के लिए भी समागम हो जाए तो उनके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं मानता। फिर मृत्युलोक के तुच्छ उशिष्ट और झूठे भोगों की बात ही क्या है। अहो प्रभु राम, आपके चरण कमल संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। मेरे महादेव, हम तो केवल यही चाहते, जिन लोगों ने आपकी कीर्ति तीर्थ और गंगा जी में स्नान कर शारीरिक और मानसिक, बाहरी व ऐन्द्रिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला, जो जीवों के प्रति दया, सरलता, राग, द्वेष रहित चित्त आदि गुणों से युक्त उन प्रेमी भक्तों का संग हमें मिलता रहे, यही आपकी हम पर बड़ी करुणा होगी। अहो प्रभु राम, कोदंडधारी राम, सारंग पाणी राम, अहो साकेतपुरी के राजा, अवधपुरी के राजा, जगत के राजा प्रभु राम, जो साधक
आपके भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाहरी विषयों की कामना करता है, न ही आंतरिक ज्ञान गुण रूप प्रकृति में लीन होता है, वो अनायास ही आपके उस स्वरूप का दर्शन पा जाता है जिसमें ये संपूर्ण संसार समाया हुआ है, जो स्वयं संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वो आकाश के समान विस्तृत परम प्रकाशमय, परम ज्योतिर्मय, पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक लिंग नारायण आप ही हो। मेरे राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। मेरे महादेव आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। स्वयंभु नारायण आपको बार बार नमस्कार हो। कौशल्यानंदन राम, रघुनंदन राम, भरताग्रज राम, सियावर राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। प्रभु रोम रोम में बसने वाले राम आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो प्रभु, जैसे छिद्रों से भरा हुआ घड़ा जल नहीं ठहरा सकता है, पर आपने तो ये संपूर्ण छिद्रों वाली देह मनुष्य जीवों को प्रदान की है, फिर भी उसमें आप आत्म स्वरूप जल के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। घड़ा खाली तो नहीं हो जाता, पर समय आने पर जब आपकी मर्जी होती है, आप उस छिद्रों वाले घड़े को भी तत्क्षण त्याग कर दूसरे अनंत शरीरों में हम जीवों को प्रवेश दे देते हैं। अहो प्रभु राम, आपकी अनंत महिमा अनंत लीला का भला क्या कोई पार पा सकता है। अहो प्रभु राम, कहते हैं सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है। अहो प्रभु राम कहते हैं, अहो प्रभु राम कहते हैं सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, उसके द्वारा ही सत्वरज और तम रूप गुणों का भेद होता है। उन्हीं गुणों से महतत्व, अहंकार, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, देवताओं और ऋषियों सहित संपूर्ण प्रकृति, देवताओं, ऋषियों और संपूर्ण प्राणियों सहित इस जगत की उत्पत्ति होती है। अहो राम, पर फिर भी आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भविज ऐसे 4 प्रकार के शरीरों में रम जाते हैं। अहो प्रभु राम, फिर जैसे मधुमक्खियाँ अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, आप उन शरीरों में रह करके उन्हीं विषयों का सेवन करते हो। आपके इस तत्व को ही पुरुष या जीव कहते हैं। अहो प्रभु राम, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल, महाप्रलय काल उपस्थित होने पर आप अपने ही भयंकर विकराल विराट काल स्वरूप के द्वारा पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों में विचलित कराकर सरासर सहित संपूर्ण त्रिलोकी मंडल का विनाश कर डालते हो। जैसे वायु अपने असहनीय और प्रचंड वेग से मेघों के द्वारा मेघों को ही आपस में टकराकर तीतर बीतर नष्ट भ्रष्ट खंड खंड कर डालती है। अहो प्रभु राम, फिर भी यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में डूबा रहता है। मैंने आज इतना कर लिया, कल मैं इतना कर लूँगा, मुझे इतना कार्य कर लेना है, परंतु आप तो सदा सजग और सावधान रहते हो। जैसे भूख से जीभ लपलपाता हुआ विशालकाय सर्प चूहे को चटकर जाता, आप अपने ही विकराल विराट मृत्यु काल स्वरूप के द्वारा पल भर में ही जीव की लीला को हर लेते हो। अहो प्रभु राम, आपकी ही अवहेलना करने के कारण अपनी ही आयु को भला व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान पुरुष होगा जो आपके ज्योतिर्मय पावन चरण कमलों को विचारेगा। आपके इन्हीं ज्योतिर्मय हम पितामाता, आपके इन्हीं ज्योतिर्मय पावन शरण कमलों की पूजा तो प्रभु हम मनुष्य तो क्या, पितामह ब्रह्मा, स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने बिना कुछ सोच विचार कर केवल एकल भाव श्रद्धा से ही की है। अहो ब्रह्मांड, सारा जगत आपके रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अहो नटराज, सारा जगत आपके नृत्य रूप काल के भय से व्याकुल है। अहो महाकाल, ये सारा जगत आपके मृत्यु रूप महाकाल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन आपके तत्व को जानने वाले महान ऋषियों के लिए, विद्वान और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए प्रभु एकमात्र आप ही भय शून्य आश्रय हो। प्रभु राम, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो। साकेतपुरी के नाथ, अवधपुरी के नाथ, समस्त जगत के एकमात्र नाथ, आपको कोटि कोटि नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहो सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। अहो जगत गुरु भगवान शिव, हमारे द्वारा भगवान राम की स्तुति की गई है,
उसमें जो शब्दों की त्रुटि हुई हो, उसके लिए आपके श्री चरणों में, आप जगत के एकमात्र गुरु है, बार बार त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। महान ऋषियों ने, विद्वान पुरुषों ने कहा है कि जीवन में अगर कोई गलतियां हो जाए और उनका प्रायश्चित करना हो तो केवल और केवल हृदय में, सच्चे हृदय से 5 बार राम 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 कहने से समस्त पाप धुल जाते हैं। पर प्रायश्चित करना होता है सच्चे हृदय से। आप सभी प्यारे भाइयों को मेरा राम 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 राम। जय श्यावर रामचंद्र की जय।